मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नातिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस चैनल पर है। आज जो मैं विषय लेकर के आया हूँ वह अध्यात्म के क्षेत्र में और थर्ड आई के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है, जिसको कहते हैं ब्रह्मरंग। शास्त्रार्थ भी कहा गया है, कई नामों से इसे पुकारते हैं। तो थर्ड आई खुलने के पहले ब्रह्मरंध्र की क्या भूमिका होती है, थर्ड आई खुलने के दौरान ब्रह्मरंध्र अगर सक्रिय है तभी थर्ड आई खुलेगी, ब्रह्मरंध्र अगर सक्रिय नहीं है तो थर्ड आई नहीं खुलेगी। मित्रों ब्रह्मरंध्र यूं कहें कि अध्यात्म क्षेत्र का ये सभी तलों का अंतिम तल है और जीव के प्रवेश के लिए ये पहला तल है। जीव जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसके लिए ये पहला तल है, और जीवात्मा जब शरीर को छोड़ता है तो इसे अगर जीवात्मा शरीर के जितने द्वार हैं उन द्वारों में अगर ब्रह्मरंध्र से निकलता है तो उसे मोक्ष माना जाता है, जिसे दशम द्वार कहते हैं। यूं तो 9 द्वार और हैं, 2 आंख है, नाक है, मुंह है, इन दोनों इंद्रियां हैं, कान है। इस तरह से 10 द्वार, दशम द्वार जो है ब्रह्मरंध्र को माना गया है। मोक्ष के लिए ब्रह्मरंध्र का खुलना और ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राण का निकलना ये काफी मायने रखता है। जिसे कहा जाता है अध्यात्म क्षेत्र में कि इस व्यक्ति का शरीर से मोक्ष हो गया, यानी अब ये लौट कर नहीं आने वाला है। जब ईश्वर और प्रकृति के विशेष कार्य होते हैं तो वैसे जीवात्माओं का आगमन पुनः पृथ्वी पर होता है, ऐसा माना गया है। तो आज उसी ब्रह्मरंध्र पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं और निवेदन करेंगे कि अगर मेरे बताए हुए तथ्य आपको अच्छा लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा कि जो अगला वीडियो आप तक पहुंच सके मेरा। मित्रों आइए चर्चा करते हैं कि ब्रह्मरंध्र क्या है और उसकी क्या भूमिका है अध्यात्म में। तो ब्रह्म का मतलब हुआ कि ब्रह्म जिसे आप जानते हैं निराकार स्वरूप, वो ब्रह्म होता है। ब्रह्म का जो अस्तित्व है उसे निराकार स्वरूप माना गया है। लाइट जिसको कहा गया है, प्रकाश जिसे कहा गया है, और रंध्र कहते हैं मतलब मार्ग, रास्ता। जो ब्रह्म तक रास्ता ले जाए वही ब्रह्मरंध्र है, जिसे हम दशम द्वार भी मानते हैं कि ये शरीर का अंतिम जो है ये यात्रा का दौर होता है। जीवात्मा अगर यहाँ से निकलती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मरंध्र की जब सबसे बड़ी भूमिका तब हम देखते हैं कि जब कोई जीवात्मा जब जन्म लेता है और जब वो आता है एक बाल्य रूप में, बाल्य के अवस्था में, तो हम लोग देखते हैं कि उसका जो ब्रह्मरंध्र का जो जगह होता है वह बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम और बहुत ही कोमल होता है। छूने पर वह पल पल करता है। वहाँ जब उसे बालक के उस जीव के शरीर में जब तेल लगाया जाता है, माताएं तेल लगाती हैं, कड़ुआ तेल वगैरह या जो बड़ी मसाज वगैरह जब माताएं जब करती हैं तो वहाँ ब्रह्मरंध्र पर भी तेल खूब मिलाती हैं और वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। क्योंकि मुलायम इसीलिए होता है कि जब वह जीव शरीर के रूप में जब माता के गर्भ में रहता है और जब पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है तो जीव का जो प्रवेश होता है आपको उस शरीर में, तो वो जीव ब्रह्मरंध्र के माध्यम से ही उसी बालक के, उस शिशु के ब्रह्मरंध्र के का जो जगह होता है वो उसी से प्रवेश करता है। जीवात्मा जो है वो जाती है माता के गर्भ में, वही उसके लिए रंध्र है। अर्थात ब्रह्म के पास से उसे आने के लिए मार्ग जो है, रास्ता जो प्रशस्त होता है वही ब्रह्मरंध्र होता है। आप भली भांति इस चीज को समझ रहे होंगे। ब्रह्मरंध्र का
इतना महत्व है कि इसे दशम द्वार कहा गया है। दशम द्वार कहा गया है क्योंकि जब एक शिशु जब एक बड़ा आकार लेता है, जब बड़ा अवस्था में आता है धीरे धीरे धीरे, और दुनिया के मोह माया जाल से जब वो प्रभावित होता है, तो वो धीरे धीरे सभी द्वारों से प्रभावित होता जाता है। और आप मिलाइएगा कि जब सभी जब प्रभावित होना शुरू होता है तो उसका ब्रह्मरंध्र भी जो है हार्ड होना शुरू होता है। कमाल की बात है कि जब तक वो बच्चा है तब तक वो सॉफ्ट है। दुनिया के जितने जाल महाजाल जितना है मोह माया जो है, जब तक उसे प्रभावित नहीं किए रहते हैं तब तक वो सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। और दुनियादारी में बच्चा जब ज्यों बड़ा होता जाता है, संसारिक जिसे हम कहते हैं कि मैच्योर्ड हो रहा है, अब ये लड़का मैच्योर्ड हो रहा है, तो वो भी जो है ब्रह्मरंध्र जो है वो उसका हार्ड होता जाता है। लेकिन एक बात और बताएं आपको कि जो व्यक्ति सॉफ्ट होता है हृदय से, भावना से जो काफी मुलायम होता है, कोमल होता है, उसका ब्रह्मरंध्र सॉफ्ट होता है। मैंने महसूस किया है और देखा भी है इस चीज को। हार्ड नेचर वाले आदमी को और सॉफ्ट नेचर वाले आदमी में ये दोनों अंतर। जितने सॉफ्ट नेचर के आदमी होंगे आप देखिएगा उनका ब्रह्मरंध्र जो है सॉफ्ट होगा, शैशव अवस्था से थोड़ा कड़ा होगा, लेकिन जो एक स्टेज पर जो कड़ा होना चाहिए औरों की अपेक्षा वो मुलायम होता है। तो अर्थात सॉफ्ट नेचर का मतलब हो गया कि जो प्रकृति के नजदीक में, ईश्वर के नजदीक में जो व्यक्ति रह रहा है, तो और वो रह रहा है तो उसका नेचर भी सॉफ्ट होगा, विचारधारा भी उसकी सॉफ्ट होगी, दया और करुणा उसके भाव में होंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को, पीड़ा को समझना। और जो यह व्यक्ति जो समझता है निश्चित है उसका ब्रह्मरंध्र औरों की अपेक्षा सॉफ्ट होगा, क्योंकि परमात्मा सॉफ्ट है, इतना जान लीजिए। और शरीर में 3 जगह ही माना गया है कि 3 जगह ही जीवात्मा की उपस्थिति होती है, जिसे प्राण हम कहते हैं। एक नाभि स्थल, दूसरा जो है हृदय स्थल, और तीसरा जो है ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं। इसी जगह, तीनों जगह जो है ये प्राण की उपस्थिति होती है। और इसके आगे और मैं बताना चाह रहा हूं ब्रह्मरंध्र की भूमिका। जब हम अध्यात्म के दुनिया में जब प्रवेश करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो पहला दरवाजा हमको खोलना पड़ता है मूल द्वार, मूलाधार चक्र जिसको कहते हैं, मूल कहते हैं। और मूलाधार चक्र जो है वो ये भी द्वार है, प्रथम द्वार यहीं से शुरू हो जाता है। और कमाल की बात है कि देखिए जो यहीं से शुरू होता है और ब्रह्मरंध्र तक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा जाकर के पूरी होती है। ब्रह्मरंध्र के खुलने के साथ उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है और वो आगे की दुनिया में चला जाता है। तो मूलाधार चक्र जागृत होता है, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, फिर मणिपुर चक्र जागृत होता है, हृदय चक्र जागृत होता है, और विशुद्धि चक्र जागृत होता है, फिर आज्ञा चक्र, फिर ब्रह्मरंध्र। तो ब्रह्मरंध्र जब जागृत होता है तो ब्रह्मरंध्र के पहले आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, आप ये जान रहे हैं, विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। लेकिन जब तक ये थर्ड आई की जब बात आती है तो थर्ड आई के खुलने के समय आप गौर कीजिएगा, थर्ड आई खुलने के समय में ये विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र तीनों का लेवल एक हो जाता है, तभी जाके थर्ड आई खुलती है। अर्थात तीनों को बराबर में लाना पड़ता है। ब्रह्म जैसे ही माता कुंडलिनी यहाँ आती हैं दशम द्वार तक, विशुद्धि चक्र तक आती हैं, तो उसका सेंसेशन आज्ञा चक्र तक होना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही इसका सेंसेशन यहाँ होता है तो फिर ब्रह्मरंध्र होता है, और फिर ब्रह्मरंध्र से लौट करके तब आज्ञा चक्र पर प्रतिष्ठित होती हैं, स्थापित होती हैं माता कुंडली, और ऊर्जा के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर जो है जब ऊर्जा से जब प्रभावित होती हैं और ब्रह्मरंध्र और आज्ञा चक्र जब दोनों कनेक्टेड रहता है, तब यह जान लीजिए कि जब दोनों कनेक्टेड रहता है तो ब्रह्मरंध्र जो है वो खिलना शुरू होता है। और ब्रह्मरंध्र देखा जाता है, दर्शन भी होता है, आप भी दर्शन कर सकते हैं, मैंने किया है। सहस्त्रार्थ एकदम पंखड़ियों, जो कमल के जो पंखुड़ियां होती हैं, उसी तरह से वो चक्र पूरा खिला हुआ है, एक एक वो बना हुआ है एकदम और खिला हुआ है।
सभी देखते हैं, जितने भी ये व्यक्ति हैं जिनके थर्ड आई खुले हैं, निश्चित है कि उनको दर्शन हुआ होगा। जब ब्रह्मरंध्र जब खुल जाता है तब ये थर्ड आई खुलती है, और थर्ड आई खुलने के पहले ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, ये भी यथार्थ है। जब ब्रह्मरंध्र जब खुलता है तो जब आप आंख लगाए रहते हैं तो जब ब्रह्मरंध्र खुलने का सबसे बड़ा पहचान है, जान लीजिए, मैं बता दे रहा हूं कि जब ब्रह्मरंध्र खुलता है और तो वहां से एकदम बूंद बूंद जो है, एकदम बूंद बूंद जो है, बारिश जैसे फुहारा हम लोग देखते हैं सावन में, जो झपसा जिसको कहते हैं, वो झपसा की तरह एकदम बूंदें निकलती है यहाँ से, एकदम चारों तरफ से एकदम गिरती हैं, और बॉडी जो है शुष्क होना शुरू हो जाता है, शरीर होता है, ठंड लगती है। ब्रह्मरंध्र खिलने का सबसे बड़ा ये पहचान है। मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जान लीजिए। तो और उसके बाद जैसे ही वो पंखुड़ियां खिलती हैं और आप मुस्कुरा उठते हैं और हृदय आपका खिल जाता है, और यूं कहें कि जो आपको प्रसन्नता होती है जब ब्रह्मरंध्र खिलता है तो गुदगुदी होनी यहाँ शुरू हो जाती है, और इतनी हंसी आती है, आप इतना हंसने लगते हैं कि उसको नहीं रोका जाए तो लोग कहेगा कि अरे पागल हो गया। इतनी हंसी निकलती है, बड़ी जोर से निकलती है, एकदम खिल जाता है, एकदम जैसे जैसे एक कमल को आप खिलते हुए देखते हैं सुंदरता, उस तरह से ब्रह्मरंध्र की खिलने की सुंदरता देखने को मिलती है, और प्रसन्न हो जाता है, लगता है कि आप जीवन धन्य होगा। वह खुशी वह किसी दुकान पर नहीं मिलेगी, किसी के उधार मांगने पर, पैसा देने पर भी वो नहीं मिलने वाला है, और क्योंकि वो ईश्वरीय गिफ्ट है, ईश्वरीय। हम लोग ऐसे भी हंसते हैं, ऐसे भी खिलखिलाते हैं, लेकिन वह खिलखिलाने का अंदाज एक अजीब निराला अंदाज होता है, अजीब हंसी आती है, और यहां तक गुदगुदी आती है ब्रह्मरंध्र से लेकर के विशुद्धि चक्र तक। और उसके बाद ये कुछ दिन तक प्रक्रिया चलती है, जब पूर्णतः खुल जाता है ब्रह्मरंध्र तक, तो जैसे ही यहाँ ब्रह्मरंध्र सेंसेशन, जैसे ही यहाँ हलचल शुरू होती है, लगता है कि जैसे कोई मशीन का ये पार्ट पुर्जा धक धक कर रहा है, चल रहा है। आप देखे होंगे छोटे बच्चों का ब्रह्मरंध्र पर हाथ रखिएगा ना, 2 महीना का बच्चा जो जन्म लेता है उस पर हाथ रखिएगा तो लगेगा कोई मशीन धक धक चल रहा है उसका। हम लोग से ज्यादा हम लोग का भी चलता है। जैसे ही यहाँ पर हम लोग हाथ लगते हैं, हाथ में सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। आप करके देखिए, कितना दूर रखिएगा, हाथ में भीतर कंपन उसका शुरू हो जाता है, सनसना है। तो ये सब पहचान है। और ब्रह्मरंध्र जब जितना ही सीरियस होता जाता है, एकदम वो परिपक्व अवस्था में जब जाता है, एकदम खिलता जाता है, तो उसका सेंसेशन विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र तक आता है। क्योंकि माता कुंडली जब यहाँ जाती हैं तो वो जैसे ही यहाँ से खिलती हैं, अमृत टपकना, सांभी मुद्रा में जब जीव को ऊपर तलवा में सटा लिया जाता है तो वो कनेक्टेड जैसे ही ब्रह्मरंध्र से होती है तो वहां से अमृत निकलता है, जो जीवा और कंठ तक जो आता है, यहाँ विशुद्धि चक्र तक आता है। आप करेंगे सांभी मुद्रा में तो ऐसा लगेगा, या सांभी मुद्रा में नहीं है तो कभी कभी आप महसूस कीजिएगा ध्यान में कि आपका जो है यहाँ चपचपाहट एकदम जो है लस्सी के टाइप का जो है वो लगेगा जीभ पर। तो क्या है, वही अमृत है, आपको यहाँ आता है और कंठ तक खिल जाता है, और वो नीचे नाभि चक्र तक चला जाता है वहां तक। तो इस तरह से होता है। और ब्रह्मरंध्र की भूमिका जो है वो, जब ब्रह्मरंध्र जब खिल जाता है तो व्यक्ति का हृदय भी खिल जाता है। ब्रह्मरंध्र के खिलने के साथ हृदय भी खिल जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र खिल जाएगा ना, वो किसी में भेद समझेगा ही नहीं, वो सबको इक्वल देखता है और सबके प्रति उसकी प्रेम उमड़नी शुरू हो जाती है। वो नाराज भी होगा तो उसके नाराजी में प्रेम होगी, प्रेम झलकेगा, वो जात पात से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वह योगी हो जाता है। पहले तो वो साधु था, लेकिन अब योगी हो जाता है। साधु मेरे शब्दों में उसको कहा जाता है कि जो शरीर को साध ले, साधना जो करता है वो साधु है, जो शरीर को साध रहा है। और योगी वह है कि जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ ले। तो ब्रह्मरंध्र की वही अवस्था है, वो परमात्मा से कनेक्टेड है। और जैसे ही आप जीव को जोड़ लेते हैं, माता कुंडली जोड़ती हैं, तो आप योगी हो जाते हैं। और इसको जब आप विस्तृत समझ लेते हैं तो योगेश्वर हो जाते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के यह जान लीजिए कि जिसका ब्रह्मरंध्र खिल गया
वो परमात्मा हो जाता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी आपके गुरु होते हैं, गुरुओं को हम लोग इसीलिए भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान को गुरु को ऐसे ही भगवान नहीं माना गया। गुरु को तभी हम भगवान मानते हैं। जिस गुरु का ब्रह्म रंग नहीं खिला वो भगवान नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता। और जिस गुरु का ब्रह्म रंग खिल गया फिर उसके लिए कुछ नहीं बचा, सभी चीजें मिथ्या है, मतलब अर्थात देखने में सत्य है लेकिन है झूठ। ठीक उसी तरह से जैसे राजा जनक और अष्टावक्र के लिए घटना है। अब अष्टावक्र गीता उठा करके पढ़िए, सब आपको बुझाएगा। वीडियो 15 मिनट का हो गया और विस्तारित हो गए हम। बात कहने के लिए बहुत है, इस पर लंबी व्याख्यान दी जा सकती है। अगर जिसको भी ब्रह्मरंध्र का अनुभव है तो वो दे सकता है, बता सकता है। कुल मिलाकर के कहें कि ब्रह्मरंध्र जब खिलता है तो आपकी आज्ञा चक्र खिल जाती है और विशुद्धि चक्र खिल जाती है। जितना मजबूत आपका ब्रह्मरंध्र होता जाता है उतना ही विशुद्धि चक्र हो जाती है। यानी तप और तपस्या और भावना सब में प्रौढ़ता आती चली जाती है और जो बात तब आप सोचिएगा वो होना शुरू हो जाएगा। किसी को आशीर्वाद दीजिएगा तो फलना शुरू हो जाएगा। इस सब की भूमिका ब्रह्मरंध्र और विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, ये तीनों का बड़ा ही संबंध है। क्योंकि मणिपुर चक्र तक हम जैसे आते हैं, मणिपुर चक्र मूल आधार से मणिपुर चक्र तक आते हैं तो यहाँ जातक की गिरने की, साधक की गिरने की संभावना होती है, क्योंकि वो भोग विलास में भटक जाता है। लेकिन जैसे ही मणिपुर से निकल जाता है तो समझिए कि मणिपुर से जैसे ही निकला और जिस व्यक्ति की कुंडलिनी माता हृदय चक्र में गई, तब फिर वो दिन दूर नहीं है कि विशुद्धि चक्र पार नहीं करे। और विशुद्धि चक्र तक आते आते थोड़ा सा प्यार और ये क्रोध दोनों बढ़ता है, तो इसको कंट्रोल कर लीजिए, तब तो फिर आप 80% क्वालिफाई कर लीजिए। आपने अध्यात्म यात्रा की जो है 80% क्वालिफाई, 20% बचता है तो ये तीनों हो जाता है। अब प्रयास कीजिएगा, निष्ठा बनेगी आपकी, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो मित्रों, फिर कभी ब्रह्मरंध्र पर मैं चर्चा करूंगा। आज इतना ही तक। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही आपका प्यार मुझे लगता है। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका स्नेह और सम्मान और आशीर्वाद मुझे मिला। और जिस व्यक्ति को ऑरा चेकिंग करानी हो या घर के दोस्त और ऊर्जा के विषय में जानना हो तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर वो मैसेज देकर के संपर्क कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय माँ गायत्री, जय हनुमान जी, हर हर महादेव, जय हिंद।